जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में बेसिक गणित पे बात करेंगे, जो कि आप लोग को यदि मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो आज आप लोग मैथ का कुछ ऐसा टॉपिक लाए जो कि यदि आप लोग कंप्लीट करते तो मैथ आपका स्ट्रांग हो सकता है। तो चलिए हम लोग देर किस बात का, आज हम एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को सबसे पहला टॉपिक है गुना करना, भाग करना, गुणनखंड, बोर्ड मास, एलसीएम और एसीएम, जो कि आप लोग को बिना वीडियो स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग को एक भी टॉपिक समझ में नहीं यदि आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट वीडियो में समझाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला है कि गुना करना। ठीक है, आप लोग को गुना करने के लिए आता है या नहीं आता है बताइएगा। तो यदि हमारा क्वेश्चन है 24 गुने 3, 24 गुने 3 करते तो 4 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। तो 4 का टेबल हम लोग यदि 3 बार पढ़ते तो 2 मिलेगा, 4 तिहाई 12 के 2, बाकी कितना 1। ठीक है जी। अब देखते हैं 2 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ते तो 2 का टेबल 2 तिहाई 6 होता है, 6 और 1 कितना होगा तो 7 होगा, 6 और 1 कितना होगा 7 होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं 89 गुने 3, 89 गुने 3। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करना है, 9 का टेबल आप लोग को 3 बार पढ़ना है। ठीक है, 9 का टेबल आप लोग को 3 बार पढ़ना है। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ होगा, हाथ में कितना रहा तो 2 रहा। ठीक है जी। अब 8 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। 8 का टेबल यदि हम लोग 3 बार पढ़ते तो 8 तिहाई 24 होता है, 24 और 2 कितना होगा 26 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 267 हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को आप लोग को कन्वर्ट करके दे देगा 89 गुने 3 बराबर आपका क्या होगा बताइएगा। आप लोग 89 गुने 3 कर दिया जाएगा तो आप लोग बोल सकते हैं 267 होगा। ठीक है, इसका ही दूसरा रूप है, ये मान लेते हैं हम लोग पहला रूप है और ये दूसरा रूप है। ठीक है जी। जैसे कि और हम लोग को तीसरा क्वेश्चन आप लोग से दे दिया जाता है कि 28 गुने 4 गुने 3। ठीक है, 28 गुने 4 गुने 3। तो आप लोग को देखिए 4 गुने 3 करेंगे 12 हो जाएगा, तो 28 गुने 12 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ये वाला ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ गुना करना बहुत आराम हो जाएगा। देखिए 8 दुना कितना होता है, 8 दुना 16 के 6 होगा, बाकी 1 होगा, उसके बाद 2 दुना 4 और 1 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का एकम 8 होगा, उसके बाद 2 एकम 2 होगा। ठीक है, चलिए जी अब जोड़ देते हैं 6, 8 5 13 के 3, बाकी 1 2 और 1 3। आपका आंसर कितना हो जाएगा तो 336 हो जाएगा। ठीक है जी, 336 हो जाता है। चलिए ये था आप लोग को एक एक अंक का गुना करना। अब देखिए ये था 2 अंक का गुना, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 4 अंक का गुना। ठीक है, 38 384 384 32 गुने 3 दू 4 से गुना करके आप लोग को आंसर बताना है। तो हम लोग को कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 38 4 3 2 गुने 324 करना है। ठीक है जी, चलिए जी हम गुना करते हैं। किनको किनको गुना आता है वो हाथ खड़ा करिएगा। ठीक है, जिनको जिनको आता है ये गुना, यदि नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिए 2 का टेबल हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 चौक कितना होता है, अभी ये दोनों को मान लीजिए कि आप लोग को ये दोनों नहीं है, सिर्फ 4 से गुना करना है। ठीक है, देखिए 3 चौक 12 के 2 होगा, बाकी 1 होगा, 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 और 1 कितना होगा 17 के 7 होगा, बाकी 1 होगा, 8 चौक 32 और 1 33 होगा, 33 के 3 बाकी 3 और बचर तिहाई 3 गुने 4 करेंगे 4 तिया 12 और 3 15 होगा। ठीक है जी, चलिए जी और आगे आप देखिए 4 का काम कंप्लीट कर दे तो 1 अंक छोड़कर 1 अंक से लिखना है। तो 2 का भी पढ़ाई, 2 का पढ़ना है टेबल, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 6 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। अब 2 का हम लोग काम कर चुके हैं तो आप लोगों को कितना का करना पड़ेगा, 3 का काम करना पड़ेगा। तो 1 अंक फिर से छोड़ना है, 2 तिहाई 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 बाकी 2 और 3 तिया 9 2 11। ठीक है जी, अब आप लोग को ऐड कर देना है 8 6 19, 19 के 9 बाकी 1, 9 1 10 18 और 3 21 के 1 बाकी 1, सॉरी बाकी 2 2 2 4 6 10 और 5 15 के 5 बाकी 1, 7 5 12 13 1 14 4 बाकी 1, यहाँ पर हो जाएगा 12। ये है आपका
आंसर। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये बात को 1245 1968, ये आपका गुना करने का ट्रिक जो समझिए, गुना करने का बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। बताइए किनको किनको ये बात समझ में नहीं आया है। तो चलिए हम लोग अब भाग पे चलते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन ये वाला रूप में रहे तब पर भी बन जाना चाहिए, और ये वाला रूप में रहे तब पर भी आपसे बन जाना चाहिए। समझे बात को। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग गुना के बारे में सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग भाग पे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भाग के बारे में। भाग आप लोग को बहुत 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 जरूरी चीज है। यदि आप लोग को भाग नहीं आता है तो मैथ में समझिए बेसिक टॉपिक आप लोग को पता नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग भाग को शुरू करते हैं। हम लोग को भाग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी भाग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग को भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पता होगा। ठीक है जी, चलिए जी तो आप लोग को एक तो फार्मूला ध्यान रखना है। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये बात आप लोग को पता होगा। ठीक है जी, तो चलिए जी हम सबसे शुरू करते हैं। 2 से भाग करते हैं 9 में, 2 से भाग करते हैं 9 में, तो 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। जैसे कि इसका कहना है कि हमसे कम लगाइए। ठीक है, मतलब कि कम लगाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कम नहीं, मतलब कि मिनिमम कम होना चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमम कम होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम जैसे कि यहाँ पर 9 है तो 8 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग 2 लगा दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना। तो 2 चौक 8 होता है यहाँ पर आपका। 9 में से 8 को घटाना यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतर करना है। तो अब बताइएगा इसमें भागफल कौन है, तो इसका नाम है भागफल। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, तो भागफल है। अब इसका क्या नाम है, तो शेषफल है। इसका क्या नाम है जी, तो शेषफल है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम भाज है। इसका नाम क्या है, तो भाज है। और इसका क्या नाम है, तो भाजक है। ठीक है जी, क्या नाम है, तो भाजक है। समझे बात को। अब देखिए हम लोग प्रूव करने के लिए, यदि आप लोग के पास नॉलेज नहीं है तो आज इस वीडियो में हम सिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को फार्मूला होता है भाज बराबर क्या है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या है जी, तो शेषफल। ठीक है, अब देखिए शेषफल जब है तो भाजक हम लोग को कितना है, तो भाज आपका 9 है। ठीक है, भाजक आपका कितना है, 2 है। भागफल कितना है, 4 है प्लस 1 है। ठीक है, तो 9 बराबर 4 दूना 8 प्लस 1 9 बराबर आपका 9 आंसर आ गया। बताइए यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, चलिए जी और हम आगे भाग के बारे में चलते, थोड़ा सा इंक डालते हैं। जब तक सभी अपने अपने दोस्तों को पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और एक शेयर हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए जी तो आगे हम लोग बात करते हैं भाग के बारे में। आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन का भाग बताना है, बताइएगा आप लोग। बताइए तो आप लोग कि ये क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग करते हैं 3 से भाग करते हैं। ठीक है जी, कितना से भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं। चलिए जी तो 3 से हम लोग भाग करते हैं। 1 मिनट, चलिए हम लोग 3 से भाग करते हैं, सॉरी। चलिए जी 3 से हम लोग भाग करते हैं। कितना में करना है, 3 में से 3 से भाग करना है आप लोग को। मान लीजिए 3 से भाग करना है 2 8 9। ठीक है जी, चलिए जी तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इससे कम लगाना है। तो 3 का टेबल में क्या बताइए, 28 मिलता है, तो बोलिएगा जी नहीं, 3 का टेबल में आप लोग को 28 नहीं मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, तो कितना बार में मिलेगा 27, तो 9 बार में मिलेगा। 9 तिहाई 27 होता है। ठीक है, अब बताइए 8 में से 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कट जाएगा। अब ये 9 जो है यहाँ पे 9 उतारते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग 2 अंक यहाँ से यहाँ उतारते तो एक तो शून्य देना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझे। यदि आप लोग को यहाँ से 2 अंक यहाँ पे उतारे हैं तो आप लोग को शून्य देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे एक तो अंक उतारे, तो आप लोग को यहाँ पे शून्य नहीं देना है। अब देखिए 3 5 15, 3 6 18 होता है। 3 6 18, 9 में से 8 गए, एक आपका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए जी तो ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया भाज, ये हो गया भाजक, और ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है,
चलिए जी, और क्वेश्चन को एक और उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जो कि आप लोग को समझाने के लिए हमें बहुत ज्यादा आप लोग को तैयारी कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे जी लिखिए आप लोग, 13 से भाग करना है 338, 4, 6, 3। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कितना बार में लगाएंगे। तो 13 तिहाई 39 होता है, बड़ा हो जाता है तो 13 दुनाई 26 होगा। ठीक है, यदि 26 बार में लगाते, 2 बार में लगाते तो 26 होगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 124, ये वाला 4 को हम लोग यहाँ पे उतारे। बताइएगा आप लोग, 13 नमा 17 से होता है, 13 नमा 17 से 1 1 7। ठीक है जी, तो बताइएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 7। अब ये आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 पचे 65 होता है। ठीक है, 13 पचे आप लोगों को कितना होता है, 13 पचे 65 होता है। 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। अब देखिए 6 यहाँ पर उतर गया, 3 बार में लगा सकते, 3 यहाँ पे है, तो 13 तिया 39 होता है। 13 पचे 65, 13 चका 78, 13 सत 91, 13 8 चल होतल से, मतलब कि 13 8 चल होतल से होता है 104, 104। तो बताइएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे से 9 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आपका शेषफल बच गया 9। बताइए आप लोग को भाग में समझने में किसी को यदि कोई डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम लोग को 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं गुणनखंड पे। ठीक है, गुणनखंड पे चलते हैं, ये सभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा बात। चलिए जी, तो गुणनखंड पे चलते हैं अब हम लोग को गुणनखंड, आप लोग को अभाज्य गुणनखंड बारे में नॉलेज है कि नहीं है बताइएगा। जैसे कि आप लोग को 120 का गुणनखंड पूछे, 120 का गुणनखंड पूछे तो क्या होगा। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन लिख देते 120 का गुणनखंड, 120 का गुणनखंड क्या होगा, बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग निकाल सकते 120 का 2 बार में लगाएंगे कितना होगा, 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 120 में तो 60 हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे 30 हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे 15 हो जाएगा। 2 बार में लगाए, सॉरी 3 बार में लगाएंगे 5 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ ये वाला नहीं लिखना, आप लोग को सिर्फ लिखना ये वाला, जितना बार में लगाए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है जी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, समझे बात को। चलिए जी, और आगे क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग लेते हैं 150। ठीक है जी, कितना लेते हैं, तो 150 लेते हैं। चलिए जी, तो 150 का हम लोग जब करते हैं, 150 का गुणनखंड क्या होगा, 150 का गुणनखंड क्या होगा। चलिए जी बताइए, तो 150 का गुणनखंड क्या होगा। तो हम 150 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 75 हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे 25 हो जाएगा, 5 बार में लगाएंगे 5 हो जाएगा। तो आप लोग को लिखना क्या पड़ेगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, समझे बात को। चलिए जी, अब कलम कॉपी साथ में निकालिए, बनाइएगा 250 का। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 250 का क्या होगा, बताइए आप लोग फास्ट बताइए 250 का क्या होगा गुणनखंड। तो बोलिएगा 2 बार में लगाइए 125 हो जाएगा, 5 बार में लगाइएगा 25 हो जाएगा, और 5 बार में लगाइएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुना कर सकते हैं। 250 का लिखना है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, समझे बात को। चलिए जी, आगे बात करते हैं हम लोग, ये गुणनखंड वाला भी टॉपिक आप लोग से कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद हम लोग अंतिम में देखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड मास बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ज्यादा उलझा कर चला जाता है। चलिए जी, तो हम लोग देखते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत आपके पास होगा। ठीक है, चलिए जी, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है बताइएगा। एलसीएम का हिंदी में बोलते हैं लासा। ठीक है, लासा यानी कि लघुत्तम समाप वर्त, लघुत्तम समाप वर्त, और मासा का होता है महत्तम समाप वर्त, महत्तम समाप वर्त एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं मासा। चलिए जी, आगे बात करते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए जी, तो आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बाय द वे आपका क्वेश्चन है कि 20 30 40, 20 30 40 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो 20 30 40 का एलसीएम निकालना जब है तो 2 बार में लगाएंगे, यहाँ 2 से भाग करेंगे 20 में 10 हो जाएगा,
2 से भाग करेंगे 30 में तो 15 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 40 में तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी 2 बार में लगाएंगे, कम से कम 2 डिजिट लगना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों 2 से लग रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आप बताइए कितना बार में लगेगा, तो बोलिएगा 5 बार में लगाना। ठीक है, 5 बार में यदि लगाते तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो 3 दूना ही 6 होता है, 6 पचे 30 दूना 60 दूना 120 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सभी आप लोग को पास नॉलेज होगा। ठीक है, अब ये सीएफ देख लेते हैं 20 30 40 के बारे में। तो 20 से देना है 30 में, तो 1 बार में लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20 खत्म। तो फिर से हम लोग यहाँ पे 10 उतारते हैं और कितना 40 से करना है, तो आप लोग को यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बार में 40। तो इसका मासा कितना होगा, तो मासा आपका हो जाएगा 10। मासा आपका कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, मासा आपका कितना होगा जी, तो 10 होगा। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, 36 48 24, 36 48 38 के लासा और मासा बताना है। ठीक है जी, लासा और मासा बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। 36 48 और 38 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए जी, तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड मास का स्पेशल क्लास लाएंगे, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा बोर्ड मास के लिए बहुत ज्यादा आप लोग के पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और आप लोग फंस सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।